कुछ लोगों के बयानात थे कि हम चूल्हा जलाने आए हैं, रैलियां निकाली थी महंगाई के खिलाफ। मजीद ये भी कहा था कि अपने कपड़े फरोख्त करने पड़े तो वो भी करके गरीब का चूल्हा जलाएंगे, मगर आटा अब गरीब और मिडिल क्लास तबके को मुंह चढ़ा रहा है। पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मुल्क कहलाता था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारी कहलाती थी, कहा जाता था कि 60-70% जो हमारे लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर से है, जीडीपी का 25% के करीब डायरेक्ट और 40% के करीब इनडायरेक्ट हिस्सा एग्रीकल्चर से है। लेकिन हकीकत यह है कि जो मुल्क पहले चावल एक्सपोर्ट करता था आज इंपोर्ट कर रहा है, गंदम एक्सपोर्ट करता था आज इंपोर्ट कर रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट करता था आज इंपोर्ट कर रहा है। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर गई है, लेकिन इतना खाना नहीं पैदा हो रहा कि 8 अरब पेटों को भरा जा सके। सैडली पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर है, फूड अनसेफ है, ना फूड सेफ्टी है ना फूड सिक्योरिटी है। वजारतें इनकी बना दी गई हैं, वजीरों की तनख्वाह मुख्तस कर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि किसान के लिए ना बीज का बंदोबस्त किया गया है, ना सही खाद का बंदोबस्त किया गया है, ना बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर की बात होती है, ना टेक्नोलॉजी की बात होती है, ना ड्रिप इरिगेशन की बात होती है। कोई चीज एग्रीकल्चर को सही करने के लिए नहीं की जा रही और कहा जा रहा है जी ये आटा महंगा, चावल महंगा, गंदम महंगी, सब कुछ महंगा हो रहा है। कितना महंगा हो गया। अगर हम 1 किलो आटे की बात करें तो वो 130 से 140 रुपए किलो बिक रहा है। आप सोचिए गरीब आवाम कहां जाए। 150-60 भी बिक रहा है काफी जगहों पर। ये तो 10 किलो का ठेला जो 1400 रुपए का है, ज्यादा रखना है वो अपना मुनाफा ज्यादा रख रहा है। लेकिन आप सोचें जो दिहाड़ी के लोग हैं, जो रोज डेली बेसिस वेजेस पे कमाते हैं, आप सोचें वो अपने गरीब बच्चों को कैसे पालेंगे। 2 वक्त की रोटी भी देना उनके लिए मुहाल हो गया है। फिर किस बात की ये हुकूमत है जो बैठी हुई है और मुस्तकिल कह रही है कि जी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आसरा दे चले जा रहे हैं लोगों को कि जी बेहतरी होगी। डार साहब आके क्या कर रहे हैं, ये सवाल है आवाम का। आटे के बहरान में मज़ीद गुफ्तगू जारी रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रजा अहमद, चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए मुझे, हमारे नाजरीन को, कि ये जो रातों रात कीमतों में आटे की इजाफा हो जाता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये समझ में नहीं आता। प्लीज जरा समझाएंगे आप। देखिए, इस दफा थोड़ा सा डायनेमिक्स और हालात फर्क थे। हुकूमत ने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी वो पहले 3000 रुपया की थी, जिसपे पंजाब का था कि 2600 और सिंध का था 3000 रुपया किया जाए। लेकिन बाद में जैसे ही सैलाब आया, सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रुपया अनाउंस कर दी प्रोक्योरमेंट प्राइस, वेयरएज पंजाब सैलाब के बाद 3000 रुपये पे आया कि हम 3000 रुपया करेंगे। लास्ट ईयर जो प्रोक्योरमेंट प्राइस थी वो 2200 रुपया थी। अभी जो करंट सिनेरियो है, इसमें आज से कुछ 10 दिन पहले सीएम सिंध ने अपने स्टॉक्स जो सूबे में पड़े हुए थे उसके हवाले से कहा कि हमारे पास 15 जनवरी तक के स्टॉक्स हैं, बाकी पास्कों की आएगी। अब वो 15 जनवरी तक के स्टॉक्स का लोगों ने, जो स्टॉकिस्ट थे, ये इम्प्रेशन लिया कि शायद 15 जनवरी के बाद सिंध के पास गंदम नहीं है, तो उन्होंने जो 3300-3200 रुपए फी मन चल रही थी उसको बढ़ा के 4200-300 रुपए पे ले गए। और आज बड़े शहरों में जहां से ट्रांसपोर्टों की गंदम पहुंचती है वहां पे 4400 रुपए गंदम का रेट है। तो ये जो दिन या रात फर्क आया वो एक इस वजह से आया जी। तो जब तक कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है मार्केट में, अगर देखा जाए तो एक्चुअल गंदम की रेट क्या और मुनाफाखोर इस पे कितना प्रॉफिट ले रहे हैं? देखिए, जिस टाइम भी नई फसल आती है हुकूमत रिलीजेस बंद कर देती है, और जब मार्केट के एक सर्टेन प्राइस से गंदम की प्राइस ऊपर जाने लगती है, हुकूमत इंटरवीन करती है और रिलीजेस करती है और मार्केट को डाउन ले आती है। इस टाइम पे जो सूरत हाल है उसके अंदर सूरत हाल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कोटा बढ़ाए। जिस तरह सिंध को जरूरत है कि वो योमिया जो 8000 इशू कर रहे हैं और 2.25 लाख या 2,40,000 के करीब ये महाना इशू कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो गंदम तकरीबन 2.5 से 3,000 टन बढ़ाएं। आसिम साहब सॉरी, कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन आप जिस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सर, मुझे याद पड़ रहा है कि सिंध में को 3 लाख टन गंदम बारिश की नजर हो गई थी, जाया हो गई थी, चूहों ने खा ली थी। इसी तरीके से जो प्राइस मैकेनिज्म एग्रीकल्चर में सर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि ऐसे लगता है कि बंद ठंडे कमरों में बैठकर मुख्तलिफ फसलों की प्राइसिंग की जाती है और इनपुट्स का ख्याल नहीं रखा जाता, कॉस्टिंग नहीं देखी जाती है, जिसकी वजह से बेचारा किसान आखिर में मर जाता है, पिस जाता है। लेकिन हम तो एक ज़रूरी मुल्क थे, गंदम की इस वक्त भी फसल लगी हुई है, बहुत सारे काश्तकारों ने 15 नवंबर को काश्त कर दी थी, जो फरवरी के आगाज में हमारे पास आ जाएगी। और कहने का मकसद ये कि आप जिस गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठा रहे हैं, उस गवर्नमेंट से उम्मीद रखना हमारे लिए अब बेवकूफ़ी है या अक्लमंदी?
देखिए, रिलीज करती है वो जो आपका पर्सपेक्टिव या सोचने का अंदाज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे सिंध गवर्नमेंट को 50,000 टन माहाना इंडक्ट करने की जरूरत है मिनिमम, और उनके पास गंदम मौजूद है। जैसे ही फरवरी एंड पे, मैं दरमियान में नहीं कहता, मैं कहता हूँ फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग में जब नई फसल आ जाएगी, उनके पास 2 लाख टन गंदम पड़ी होगी। तो अगर 50,000 रुपया ये 50,000 टन 2 महीनों में दे दें तो 1 लाख टन का इजाफी इशू करेंगे, उससे मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम पंजाब में आ जाएं तो पंजाब को भी 25 से 27,000 टन इशू करने की जरूरत है, जबकि वहां पे 21,500 टन इशू हो रहा है। बलोचिस्तान में गंदम ही नहीं है, उनको गंदम मिली नहीं वफाक से। जब तक वो वफाक से गंदम उन्हें अभी 80,000 टन मिले तो तब जाके मार्केट में स्टेबलाइजेशन आती है। देखें, ओपन मार्केट एक है, वहां से सब ने खरीदना है। जब ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज हर सुबह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इशू कर देगा तो ओपन मार्केट पे से जब वोट कम होगा, सेलर ज्यादा होगा, खरीदार कम होंगे, तो मार्केट खुद ब खुद नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगी। तो इसलिए सारी हुकूमतों को चाहिए कि जिस तरह के पीके है उनको भी 2,000 टन गंदम का इशू पिछले साल की तरह बढ़ाना चाहिए। इन दिनों में पिछले साल वो 7,000 टन दे रहे थे, अभी 5,000 टन का इशू कर रहे हैं। तो ये सारे जब मिलते हैं तो ओवरऑल 8 से 9,000 टन का इफेक्ट है जो मार्केट पे बोझ है प्राइवेट सेक्टर में। तो जैसे ही ये कवर अप हो जाएगा, मार्केट मैं समझता हूँ वापस आ जाएगी। फिर प्लस हमने एक रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट से कि आप हमें प्राइवेट सेक्टर में गंदम मंगवाने की इजाजत दें। 3 लाख टन हम लेके आते हैं, उसे 3500 रुपए में हम उम्मीद करते हैं वो गंदम हमें पहुंच जाएगी। जैसे ही वो इस मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद दोबारा से महंगा तो नहीं हो जाएगा? वो सरकारी खांचे भी कैसे कम मारेंगे सर वो? देखें गुजारिश ये है कि जो बाहर से गंदम आएगी, जैसे ही ये आवाज भी आ जाएगी कि हुकूमत अलाउ कर रही है, 100-200 रुपया उसी टाइम मार्केट से निकलेगा, और जब वो गंदम यहाँ पहुंच जाएगी तो फिर 3500 वाली खरीदारी होगी, जो 4400 वाली कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी को उम्मीद हो कि बाहर से भी कहीं से कुछ लेना सरकार बढ़ा रही तो डेफिनेटली वो अपनी मनमानी करेगा। थैंक यू सो वेरी मच आसिम रजा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन। वाज़ेह है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क में इस वक्त आटा महंगा हो रहा है। अगर हम अपनी सिर्फ वीट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर को सही सपोर्ट, सही पॉलिसी प्राइस मैकेनिज्म ले आते तो बड़ी आसानी हो जाती, लेकिन लगता ही है कि ये हिस्सा हमारे हुक्मरानों की नीयत में है ही नहीं। उनको चाहिए सिर्फ इक्तदार, कुर्सी एंड पावर, नथिंग एल्स। नहीं, और एक और चीज चाहिए तला, आप भूल रहे हैं क्या? अपने केसेस की क्लियरेंस। हाँ, करप्शन के केसेस भी तो खत्म करवाने। एग्जैक्टली। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।